जाता कि वो अपनी यानी इटर्नल जिंदगी देने वाला है, इटर्नल लाइफ देने वाला है। और यहां ये तस्लीम नहीं किया जाता कि वो कलीसिया का सर है। अजीजों, हम बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं मसीह कलीसिया का क्या है? सर है। मसीह कलीसिया का दुल्हा है और मसीह खुदावन की जो कलीसिया है वो उसका बदन है। ये मानना बहुत जरूरी है। और मैंने कहा कि ये निग्लेक्टेड डॉक्ट्रिन है। लोगों ने आज तक यीशु मसीह की हेडशिप को तस्लीम नहीं किया। आज चर्चेस, क्योंकि चर्च यीशु का बदन है और लोग चर्च में खड़े होकर लोगों की मौजूद मीट में कहते हैं ये चर्च मेरा चर्च है। और अजीजों, ये बाइबल मुकद्दस की तालीम नहीं है। इट्स नॉट अ थियोलॉजिकल टीचिंग। अजीजों, हम खुदावन के कलाम मुकद्दस में ये बात सीखते हैं कि खुदावन यीशु मसीह क्या है? द क्राइस्ट इज ट्रूथ। और जब हम होली स्पिरिट की बात करते हैं, द स्पिरिट इज द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ, यानी वो सच्चाई का रूह है। खुदावन यीशु मसीह ने कहा मैं रूह हक यानी सच्चाई का रूह तुम्हारे दरमियान भेजूंगा। और अगर वो सच्चाई का रूह है तो फिर सच्चाई से बात क्यों नहीं खुदा की कलीसिया में की जाती? क्यों कलीसिया की लीडरशिप सच्चाई के साथ कलीसिया को बावर नहीं कराती है कि चर्च यीशु मसीह का है, कलीसिया मसीह की है? मैंने इसलिए कहा कि ये निग्लेक्टेड डॉक्ट्रिन है। हम रूह कुद्दस की बात तो करते हैं लेकिन हम उसकी प्रेजेंस को रियलाइज नहीं करते हैं। अजीजों, जब हम होली स्पिरिट की बात करते हैं, although the Holy Spirit is referred to some 90 times in the Old Testament, उन 90 दफा बाइबल मुकद्दस के पुराने अहदनामे में इसका जिक्र किया गया है। with 18 different designation और 18 डेजिग्नेशन जो हैं वो खुदा के पाक रूह को दिए गए हैं। and around 260 times in the New Testament, और 260 बार रूह कुद्स का जिक्र नए अहदनामे में किया गया है with 39 different names and titles, यानी इसको 39 नाम और टाइटल नए अहदनामे में दिए गए हैं। और इसी तो जब आप मेरे साथ दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 बाब उसकी 8वीं आयत को पढ़ेंगे तो वहां खुदावंद के कलाम में इस तरह से लिखा हुआ हमें मिलता है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 बाब और उसकी 8वीं आयत। 8वीं आयत में लिखा है तो रूह का अहद तो जरूर ही जलाल वाला होगा। और अजीजों, हम इस बात को याद रखें कि जो अहद हमारे साथ बांधा गया है, जो अहद खुदा और इंसान के दरमियान है, वो जलाल वाला अहद है। मैं और आप एक ऐसे अहद में शामिल हैं जो जलाल वाला अहद है और रूह कुद्स का जो है वो अहद है। और हम खुदावंद के कलाम में इसी के साथ एमाल की किताब और उसका 19वां बाब और उसकी दूसरी आयत को अपने लिए पढ़ें। एमाल की किताब के 19वें बाब में जब हम पढ़ते हैं और उसकी दूसरी आयत में तो वहां लिखा है, उनसे कहा क्या तुम ईमान लाते वक्त रूह कुद्स पाया? उन्होंने उससे कहा हमने तो सुना भी नहीं कि रूह कुद्स नाज़िल हुआ है। वो जलाल वाला अहद है जिसमें हम शामिल हुए हैं। और वो लोग जो उसमें शामिल हैं, बाद दफा उन्हें यकीन नहीं होता है कि रूह कुद्स नाज़िल हुआ है या नहीं हुआ है, या वो रूह कुद्स को रियलाइज नहीं करते हैं, क्योंकि कुरिन्थस के लोगों का यहां जिक्र किया गया है। और पौलुस जब उस इलाके में से गुजरता है, इफिसस में जब वो आता है, इफिसस के लोगों से जब वो पूछता है तो उन्होंने कहा हमें तो मालूम ही नहीं। और आज कितने लोग हैं जिन्हें ये बात मालूम ही नहीं कि खुदा का पाक रूह हमारे दरमियान मौजूद है, या उन्हें ये यकीन ही नहीं कि खुदा का पाक रूह मेरी जिंदगी में है या नहीं। इसीलिए मैंने आपके साथ ये शेयर किया कि ये निग्लेक्टेड डॉक्ट्रिन है। और अजीजों, हमें इसके बारे में स्टडी करना होगा, इसके बारे में हमें जानना होगा, क्योंकि बहुत जरूरी है कि लोग खुदा के पाक रूह के बारे में जानें। दूसरा पॉइंट जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, पॉइंट 2, मिसअंडरस्टूड डॉक्ट्रिन। इसे बड़े गलत मानों में जाना गया है या इसे समझा गया है। इसके बारे में हम ये बात सीखते हैं
کہ خداوند یسوع مسیح نے کلیسیا کے ساتھ، چرچ کے ساتھ، ایمانداروں کے ساتھ، اپنے شاگردوں کے ساتھ اس کا وعدہ کیا تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے آسمان پر جانے سے پہلے، اگر ہم یوحنا کی انجیل کے 14ویں باب کو پڑھیں، جو حصہ ہم پڑھ رہے تھے، تو وہاں پر اگر آپ پورے باب کو پڑھیں گے تو خداوند یسوع مسیح نے وعدہ کیا تھا کہ میں